चूंकि ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरद हस्त्र इस हाथ, इस शरीर पर, इस मस्तक पर रखा हुआ है कि जब से इस धरती पर इस शरीर का आगमन हुआ तभी से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो सच बताऊं तो मैं स्वयं को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझको ऐसा परिवार, ऐसे संस्कार, ऐसे माँ बाप प्राप्त हुए। और ईमानदारी से बताऊं तो जब जब ये कार्यक्रम होता है ना, साल में हम इंतजार करते हैं। ऐसे तो बड़ी गुस्सा लगती है कि हर किसी के घर में तो साल में 2 बार बस सफाई होती, या तो दिवाली में करेगा या तो होली में करेगा। मेरे घर में तो 4 बार होती। दिवाली होली तो होती है, इसमें भी होती है और सामूहिक विवाह में भी। तो जब काम पड़ता है तब तो गुस्सा लगती है कि काहे हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप सब लोगों को इकट्ठा देखती हूँ कि आप सब लोग इकट्ठा होकर बैठते हो, कोई भी कार्यक्रम हो उसका आनंद लेते हो, जब आप सब लोग एकत्रित होकर इस पंडाल के नीचे बैठते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मन में यही आता है कि चलो अपना कोई तो है। मतलब ये देख कर के ये भाव नहीं आता कि ये फलाने की अम्मा है, कि ये फलाने की दादी है, कि फलाने की बहन है। और हालांकि ऐसा भी है कि मतलब ज़्यादा मैं बाहर निकलती नहीं तो मुझे पता भी नहीं। आप सब लोग तो अच्छे से जानते हो। तो जब आप लोगों को देखते हो ना तो ऐसा लगता है ना कि ये मेरा ही परिवार है। मतलब आप सब मेरे हो। कोई मेरी बुआ, जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं ना, कोई अगर पूछे तो कहती है, हम कहते हैं दादी राम राम, तो वो बोलती है दादी नहीं बुआ कहो। तब लगता है कि अच्छा इनको संबंध नहीं, मतलब मुझे संबंध नहीं पता, लेकिन इन्होंने अपना संबंध मुझसे बना रखा। और संबंध भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है रक्त संबंध और दूसरा होता है भाव का संबंध। तो खून का रिश्ता तो नहीं है आप लोगों के साथ, लेकिन भाव का रिश्ता जरूर है। कोई बुआ लगती है, कोई बहन लगती है, कोई चाची लगती है, कोई काकी लगती है, कोई दादी लगती है। और इससे बड़ी बात यह कि आप सबका आशीर्वाद जो मेरे माता पिता को मिलता है और वही आगे चल के जो हमें भी मिलेगा, ये सब सोच करके, ये सब लग करके लगता है कि सच में मानो मेरी आत्मा इस संसार में सबसे बड़ी सौभाग्यशाली है कि जिसे एक नहीं ऐसी 100-100 माओं का आशीर्वाद मिला है। जहाँ भी जाती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि भगवान ऐसी बिटिया सबको दे। और जब ये सुनती हूँ ना तो हृदय में लगता है कि सच में एक नहीं, मेरे पास तो हजारों माएँ हैं, हजारों बहनें, हजारों बुआएं। एक संबंध के लिए कौन मरे। और यह इस परिवार के द्वारा जो ये नारी सम्मान किया जाता है, कहते हैं ना ये बच्चे अपने माहौल से सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं। जो आज तक मैंने पढ़ा, एक आपको छोटी सी कथा सुनाती हूँ। भागवत में मैंने पढ़ा था, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से, मतलब मन के द्वारा उन्होंने सोचा और पुत्र उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से कर्दम ऋषि नाम के पुत्र थे और उन्होंने भगवान की पूजा करी, तपस्या करी 1000 साल। नॉर्मल नहीं, हम लोग तो 1 घंटा 2 घंटा करते परेशान हो जाते हैं, पूरे 1000 साल तपस्या करी। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर जब भगवान सामने आए तो भगवान ने पूछा वरदान मांगो, क्या चाहते हैं। तो वो क्या मांगते हैं भगवान से, वो ये नहीं चाहते कि हमको आपकी भक्ति मिल जाए, कि हमको आप मिल जाओ, कि हमको संसार की माया मिल जाए, नहीं। कर्दम ऋषि ने वरदान मांगा भगवान से कि मुझे एक ऐसी पत्नी दीजिए, एक ऐसी स्त्री को मेरे जीवन में लाइए जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करे। मतलब जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ उससे कई गुना अधिक वो आपसे प्रेम करे, मेरे जीवन में मेरे साथ चले, संगनी बनकर रहे और मेरे मनो स्वभाव के अनुकूल कार्य करे। ये वरदान। और जैसे ही ये मांगा तो भगवान भी सुनकर भौचक्के रह गए। भगवान ने कहा 50 साल 100 साल अगर तपस्या करी होती तब पत्नी मांगता तो बात समझ में आती। 1000 साल की तपस्या और ऐसे ही बर्बाद कर दी। एक पत्नी मांग के, एक स्त्री के लिए। उस समय पर भगवान की आंख से भी आंसू गिरा। जो आंसू गिरा ना वही बिंदु सागर गुजरात में पड़ता है।
यानी विचार करिए कि उस जमाने में भी लोग नारी का इतना सम्मान करते थे कि 1000 साल की तपस्या को केवल अपनी पत्नी के लिए न्यौछावर करना, इतनी मेहनत। नारी का सम्मान इतना आवश्यक है हमारे जीवन में। और मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है। मैंने अपने आसपास की जितनी माताओं को देखा, मेरी माँ को देखा, मेरी दादी को देखा, मेरी चाचियों को देखा, मेरी चाची दादी को देखा, तो इन सब से यही सीखा है, क्या सच में कोई इतना समर्पण कर सकता है? सच में कोई इतना त्याग कर सकता है? हम हकीकत बताएं, भले ही मेरी आयु 23 वर्ष हो गई, इसीलिए मैंने भैया की शादी पहले करी। पिताजी पूछ रहे थे, कहते या तो तुम जाओगे या तो भैया जाएगा, दो में से एक। तो मैंने कहा फिर भैया की शादी पहले करी, क्योंकि मुझे स्वयं में इतना डर था इस बात का कि अपने परिवार को देखकर, माताओं बहनों को देखकर लगता था इतना त्याग मुझसे हो पाएगा? ईमानदारी से अपनी इच्छाओं का त्याग करना सबसे बड़ा त्याग है। और ब्रह्मांड में मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। मैं स्वयं स्त्री हूं, मुझे खुद को लगता है कि मुझसे ही नहीं। अपने स्वाभिमान को, अपनी इच्छाओं को दूसरों के लिए समर्पित कर देना। और अगर ये कोई कर सकता है तो वो केवल एक ही स्त्री। कल आपको शायद जिन लोगों ने कथा सुनी होगी उनको पता होगा कि मैया पार्वती को त्याग और तपस्या की मूर्ति कहा गया। सप्तऋषियों ने जब देखा था पार्वती को तो ऐसा लगा कि मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, ऐसा लगा साक्षात मूर्ति के रूप में तपस्या बैठी। और मुझे लगता है कि जीवन में त्याग की अगर किसी को मूर्ति बनाया जाए, किसी को आकृति दी जाए कि त्याग अगर शरीर धारण करेगा तो कैसा लगेगा, तो वो मेरी माताओं बहनों जैसा लगेगा, जो खुद का पेट काटती है पर अपने बच्चों का पेट भरती है। और आजकल की बेटियों को, आजकल की बहुओं को तो देख लो, अगर खुद का बच्चा ही मांगते ना, पहले खुद के पेट में डालती है, बाद में बच्चे को देती है ना। लेकिन हमारे जमाने की जो हमारी माताएं बहनें, उनकी पहले की जो माताएं, वो सोचती थी पहले सामने वाले का पेट भर जाए, हमारे लिए बचे या ना बचे। इतना त्याग। और इसीलिए शायद मुझे लगता है भगवान ने इस धरती पर अपने से भी बड़ा स्थान औदा किसी को दिया है तो वो माँ को दिया है। इसलिए स्त्री बनाई। भगवान कहता है मैं तुलना नहीं कर सकता उसकी। और यहाँ तक कि मानस कहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान भी अगर किसी की रक्षा करता है, यद्यपि पुरलिंग है, भगवान भी अगर किसी की रक्षा करता है तो किस प्रकार से करता है? का संसार में सर्वोत्कृष्ट यद्यपि शक्ति मनुष्य के पास है, पुरुष के पास है, लेकिन अगर रक्षा करने की बात आए ना तो माँ से बड़ा बेटे का रक्षक कोई और नहीं होता। और इसीलिए भगवान नारद जी से कहते हैं, सुन मुनि तोई काहू सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। जो भक्त संसार का सारा भरोसा त्याग कर मेरा भजन करता है तो करो सदा तिनके रखवाली। मैं सदैव उसकी रखवाली करता हूँ। किसकी तरह? एक भगवान की तरह, एक पुरुष की तरह नहीं। राम कहते हैं जिमि बालक राखे महतारी, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, माँ से बड़ा रक्षक कोई और नहीं। और यहाँ तक कि हम सब नाम भी लेते हैं तो सबसे पहले माँ का नाम आता है, पिता का नाम। वंदना करते हो तो क्या करते हो? पहले क्या बोलते हो? पिता की माँ। प्रार्थना करके भगवान से बोलते हो ना, पहले तुम कौन हो? पिता तो बाद में हो। त्वमेव माता, फिर बाद में पिता त्वमेव, माँ पहले आती। और आए भी क्यों ना? किसी ने कहा, लोग कहते हैं कि माँ बाप में अंतर नहीं करना चाहिए, तो बराबर है। अरे भाई, इनके तो शब्द ही अंतर बता देते हैं। शब्द कैसे? जब कोई व्यक्ति माँ बोलता है तो मुंह खोलता है, माँ, है ना। और कोई बाप बोलता है तो मुंह, बाप बंद हो गया। इसका मतलब है कि बच्चे का मुंह खुलता ही माँ के सामने, बाप के सामने तो सब बच्चों का मुंह बंद रहता है। बच्चे को अगर कुछ बोलना भी होता है तो माँ से कहता है कि माँ पिताजी से कह दो। और बाप के सामने तो केवल एक का ही मुंह खुलता है, वो होती है माँ। कितना त्याग होता है उसके जीवन में, कितना समर्पण होता है उसके जीवन में। जिस समय पर पहली बार कोई स्त्री, कोई पत्नी बन करके किसी के घर आती ना, तो पहले वो डरी डरी सी, सहमी सहमी सी आती
कि ससुराल में माँ कैसी होगी, सास कैसी होगी, ससुर कैसा होगा, व्यवहार मुझे करना है, घर बार मुझे देखना है। लेकिन उसी शादी को अगर 15-20 साल बीत जाते हैं तो पहले तो पत्नी डरती है पति से कि कुछ कह ना दे, और 15-20 साल फिर अगर पति को आधा घंटा लेट हो गया तो बेचारा वो खुद घर में, अपने घर में डरा डरा सा सहमा सहमा सा भीतर घुसता है। क्यों? ऐसा ना हो कि कल्लू की अम्मा हम पे बरस पड़ी, क्या आधा घंटा कहाँ रहेगा। ये डर, और ये डर इस वजह से नहीं आता कि लड़ने वाले स्वभाव की है, झगड़ा करेगी, नहीं। वो 15-20 वर्षों में उसने ऐसा समर्पण दिया है परिवार को, उसने ऐसा त्याग दिया है परिवार को, ऐसा प्रेम दिया है परिवार को कि उस प्रेम के सब ऋणी बन गए। इसीलिए स्त्रियों को गृहिणी कहा जाता है, गृहिणी। और गृहिणी का मतलब पूरा घर जिसका ऋणी हो, सास हो, ससुर हो, दामाद हो, जेठ हो, जेठानी हो, कोई भी हो, पूरा घर जिसका। अरे हम आप लोग, कोई कहता ना भगवान से भी लोग खुश नहीं है, भगवान भी हर किसी को खुश नहीं कर सकता। एक घर में 10 लोग हैं, एक स्त्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो 10 लोगों को खुश रखे, और वो पूरा प्रयास करती है कि वो करे, चाहे वो एक पत्नी के रूप में हो, एक माँ के रूप में हो, या एक बेटी के रूप में। और नाम भी कितना अच्छा, महिला। एक मैंने बड़ा अच्छा अर्थ सुना था महिला शब्द का, और महिला शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना, महिला। और अंतर इनका भावार्थ क्या है? माँ का मतलब होता है ममता। जिसके जीवन में ममता इतनी है कि जो बेटा खुद लाठी लेकर मारता, जो बेटा, जिन माँ बाप जब बच्चा छोटा था तो अगर बेटा या बेटी अगर पैसे मांगते थे ना तो माँ अपने पति के जेब से चुरा कर अपने बच्चों को देती थी। और एक समय आता है कि वो माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा 10 रुपए तम्बाकू को दे दे, तो बेटा कहता है तुम्हारी रोज रोज का यही लगा है, 10 रुपए तम्बाकू को भी नहीं जुड़ते, इतना फिर भी प्रेम करती। माँ से ममता, और ही से होता है हिम्मत। इतनी हिम्मत किसी के अंदर हो कि पूरे परिवार को लेकर चल जाए, सबकी बातें सुन जाए, सबकी बातें सह जाए, लेकिन सबके लिए फिर भी उतना सुना पड़ा। हमको कोई, मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरे अंदर इतना ईगो तो है कि मुझसे अगर कोई कुछ कह दे, मुझसे अगर कोई कुछ कह देता मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं बिल्कुल नहीं झुक सकती, पर मेरा परिवार मुझे सिखाता है कि अगर परिवार चलाना है तो कभी कभी खुद का भी सर झुकाना पड़ता है, स्वयं की ईगो को मारना पड़ता है। इतनी हिम्मत शायद ही किसी के अंदर होती हो। और ला से क्या होता है? ला से होता है लज्जा। आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया का जमाना ऐसा चला, स्त्रियां क्या क्या कर रही हैं, और मुझे तो लगता है ये मेरे भारत की सभ्यता नहीं है। क्यों? मेरे भारत की सभ्यता तो वो है जहां पर एक विदेशी, एक आक्रांता बाहर से आया और एक हिंदू राजा की रानी का चेहरा देखने के लिए पूरे राज्य का सर्वनाश कर दिया, लेकिन मरते मर गई, जौहर कर गई, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाया। ये मेरे भारत की सभ्यता है। देखियो कि मूवी पद्मावती आई थी, ये मेरी भारत की नारियां हैं। हम किस जगह पर, किस देश में रह रहे हैं, किस परिधान में रह रहे हैं, और उसके बाद हम अपने जीवन में क्या स्वभाव में क्या परिवर्तन ला रहे हैं। तो मुझे तो मेरी माताओं से यही सीखने को मिला, और सच में मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा हो जो माँ की तुलना कर सके, नहीं कर सके। वही बड़ा अच्छा प्यारा और पुराना सा गीत, वही आप सबको समर्पित करती हूँ। इसके बाद वाणी विराम दूंगी। आगे अतिथि गण आए हुए हैं, उन सबकी वाणी को हम सब श्रवण करेंगे, और वही गीत सब आप सबके लिए। आप सबसे मेरा रक्त संबंध नहीं है, लेकिन भाव का संबंध है, और भाव के संबंध से आप सबसे, और विशेष रूप से अपनी माँ से। बहुत बहुत तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी ओ
ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का। तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। और कितना प्रेम करती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लगी है माँ तेरी अखियाँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लगी है माँ तेरी अखियाँ। हम सब अपनी माँ को सुपर वुमन मानते हैं। मैं 3 घंटे कथा कहती हूँ, उसके बाद मुझे होश नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। इतनी थकान हो जाती है। सुबह कोई मुझे उठाता नहीं, पर उतना ही काम, उससे शायद बहुत गुना काम अधिक एक माँ करती है। सुबह 4 बजे से उठती है, उसके पैर नहीं रुकते, रात के 10 बज जाते हैं, 1 घंटे का भी आराम नहीं करती। और उसके बाद भी रात के 10 बजे सोती है, तो वो ये नहीं सोचती कि सुबह मुझे कोई उठाएगा नहीं, बल्कि खुद 4 बजे अपने आप उठ जाती है। शायद कभी अपनी माँ को मैंने थकते देखा। किसी काम को ना नहीं करती। घर में अचानक से पापा के कहने पे, पिताजी के कहने पे 4 मेहमान आ जाए, खाना पानी तुरंत बनाने लगती। बार बार पे मुझे भी टोकती कि तुम भी जल्दी बनाना सीखो। इतना इतना फास्ट काम करती, कभी थकते नहीं देखा। पेपर हमारे होते हैं, एग्जाम हमारे होते हैं, रात रात भर हो जाते हैं, परेशान हो इतना प्रेम करते हैं। क्यों? मेरे लिए जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है माँ तो सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया में अपनी निंदिया को, मेरी निंदिया में अपनी निंदिया को तूने वारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, सारे बच्चे कहते हैं, जब तक वो खुद के पैर पर डिपेंड होकर खड़े नहीं हो जाते तब तक, जब तक उनके मन में यह भावना रहती है कि माँ मेरी है, तब तक, जब तक उनके जीवन में किसी और स्त्री का या किसी और पुरुष का आगमन नहीं होता, तब तक सारे बच्चों के मन में यही भाव रहता है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। ये जो दुनिया है ये मन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का। तू फुलवारी
मैया की जय। बहुत ही सुंदर संदेश बेटी के द्वारा आपने श्रवण किया। आइए, समय की गति बहुत तेज है। केवल 15-20 मिनट के अंतराल में हम सभी लोग के माता रानी का जो महाप्रसाद है वो लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले चरण में माता रानी की भेंट आपको ये ताजीवन, जब तक यह जीवन है, हमारा परिवार है, तब तक के लिए ये झोले में सीधा आमंत्रण है। उसमें लिखा हुआ है आमंत्रण 1 से 17 सितंबर तक। और इसके साथ दूसरा, माताओं बहनों के लिए साड़ियां हैं, जो माता रानी की भेंट है, तो ये सब हम प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमारे बीच